पंच प्रयाग ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के 5 प्रयागों को जानने से पहले यह जान लिया जाए कि प्रयाग शब्द का मतलब क्या है। प्रयाग शब्द का मतलब नदियों के संगम से होता है। मतलब जिस स्थल पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उस स्थल को हम प्रयाग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इस स्थल को प्रयागराज बोला जाता है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के 5 प्रयागों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, विशेषतः इसलिए कि नदियां देवी का रूप मानी जाती हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है। यहीं पर श्राद्ध के संस्कार होते हैं। धौलीगंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है। संगम पर भगवान विष्णु की प्रतिमा से सुशोभित प्राचीन मंदिर और विष्णु कुंड दर्शनीय है। यह सागर तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विष्णुप्रयाग जोशीमठ बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। जोशीमठ से आगे मोटर मार्ग 12 किलोमीटर और पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग नामक संगम स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा तथा विष्णुगंगा यानी धौलीगंगा का संगम स्थल है। स्कंद पुराण में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहाँ विष्णुगंगा में 5 तथा अलकनंदा में 5 कुंडों का वर्णन आया है। यहीं से सूक्ष्म बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं बाएं 2 पर्वत हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के द्वारपालों के रूप में माना जाता है। दाएं जय और बाएं विजय। नंदप्रयाग नंदाग्नि तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंदप्रयाग स्थित है। यह सागर तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कर्णप्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ मार्ग पर 21 किलोमीटर आगे मंदाकिनी तथा अलकनंदा का पावन संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। यहाँ पर नंदा देवी का भी बड़ा सुंदर मंदिर है। नंदा देवी का मंदिर, नंद की तपस्थली एवं नंदाकिनी का संगम आदि योगों से इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। संगम पर भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी के मंदिर दर्शनीय हैं। कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। संगम से पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर हैं। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद्य कवच कुंडलों का प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। संगम स्थल के समीप चामुंडा देवी व रुद्रनाथ मंदिर दर्शनीय है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित है। यह माना जाता है कि नारद मुनि ने इस पर संगीत के गुण रहस्यों को जानने के लिए रुद्रनाथ महादेव की आराधना की थी। श्रीनगर से उत्तर में 37 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी तथा अलकनंदा के पावन संगम पर रुद्रप्रयाग नामक पुण्य तीर्थ है। पुराणों में इस तीर्थ का वर्णन विस्तार से आया है। यहीं पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवर्षि नारद ने हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शंकर का साक्षात्कार कर सांगोपांग गांधर्व शास्त्र प्राप्त किया था। यहीं पर भगवान रुद्र ने श्री नारद जी को महती नाम की वीणा भी प्रदान की। संगम से कुछ ऊपर भगवान शंकर का रुद्रेश्वर नामक लिंग है, जिसके दर्शन अतीव पूर्णदायी बताए गए हैं। यहीं से यात्रा मार्ग केदारनाथ के लिए जाता है, जो ऊखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर होकर चमोली में बद्रीनाथ जी के मुख्य यात्रा मार्ग में मिल जाता है। देवप्रयाग अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग नामक स्थान स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
देवप्रयाग की ऋषिकेश से सड़क मार्ग दूरी 70 किलोमीटर है। गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग में कौवे दिखाई नहीं देते, जो कि एक आश्चर्य की बात है। स्कंद पुराण केदारखंड में इस तीर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है कि देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने सतयुग में निराहार सूखे पत्ते चबाकर तथा एक पैर पर खड़े रहकर 1000 वर्षों तक तप किया तथा भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन और वर प्राप्त किया। उत्तराखंड में सोनप्रयाग नाम का भी एक प्रयाग है। यह गांव केदारनाथ मार्ग पर रुद्रप्रयाग व गौरीकुंड के मध्य स्थित है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। बसें यहां तक ही जाती हैं। इससे आगे गौरीकुंड तक 4 किलोमीटर दूरी के लिए छोटी गाड़ियां उपलब्ध हैं। गौरीकुंड में गर्म पानी के स्रोत में स्नान करने के बाद केदारनाथ की 14 किलोमीटर लंबी चढ़ाई प्रारंभ होती है। सोनप्रयाग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बासुकी और मंदाकिनी नदियां आपस में मिलती हैं। केदारनाथ के मार्ग पर स्थित अपने नदियों के पवित्र जल के कारण इस स्थान का अत्यधिक धार्मिक महत्व